वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेटेस्ट अप्रोच ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी कि क्या लेटेस्ट अप्रोच आई एजुकेशन के, क्या लेटेस्ट अप्रोच है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम नर्सिंग एजुकेशन पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है और उसमें ये टॉपिक है There are many new and modern methods in education that are becoming popular। बहुत सारे न्यू और मॉडर्न मेथड्स आए एजुकेशन में जो कि पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब नए मेथड्स आए जो पॉपुलर हो रहे हैं। कोई भी मेथड ले लो, दीज मेथड्स फोकस मोर ऑन स्किल्स। लेकिन ये जो नए मॉडर्न मेथड्स आए, न्यू मेथड्स आए, ये ज़्यादा किस पे फोकस कर रहे हैं? ये स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। ये स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप खुद सोचो, ठीक है, आप खुद थिंक करो और उसके अकॉर्डिंग से आप क्या करो, रेस्पॉन्स करो उस चीज़ को लेकर। एंड रियल लाइफ लर्निंग को लेकर ये ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। नाउ हम इसके मेन अप्रोच की तरफ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। इन ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन टीचर्स मोस्टली गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स टू हेल्प देम गेट अ जॉब। ओके, देखो हमारे पास क्या होता है, ट्रेडिशनल जो हमारे पास एजुकेशन थी, जो हमारे पास पुरानी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, उसमें क्या होता था कि टीचर हमें इन्फॉर्मेशन देता था, हमारे क्या करता था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता था, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते थे, उस इन्फॉर्मेशन को हम करते थे रिटेन, है ना। टीचर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता था, स्टूडेंट्स क्या करते थे, उस इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करते थे। स्टूडेंट्स ने उस इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज किया और जब वो उसने मेमोराइज किया उसके बाद उसने क्या दिया, एग्ज़ाम दिया। ठीक है, उसके रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया, गिव एग्ज़ाम, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते थे और एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता था, उनको जॉब मिल जाती थी, गेट जॉब। ये था हमारा ट्रेडिशनल, ये हमारा ओल्ड मेथड था जिसमें स्टूडेंट्स को क्या मिलती थी, जॉब मिल जाती थी। लेकिन न्यू क्या हुआ, नई जो है हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन आई, इसमें क्या हुआ, टीचर्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें जो होते हैं, इसमें जो टीचर्स हमारे पास होते हैं वो हेल्प करते हैं किसको, स्टूडेंट्स को, कि आप क्या करो, आप स्किल्स को लर्न करो, आप कोई स्किल सीखो। ठीक है, आप स्किल को कोई सीखो और फिर आप क्या करो, उसको लर्न करो और आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग आपने थिंक करना है, अपने अकॉर्डिंग आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें ट्रांजिशनल एजुकेशन में इसमें ये है और अपने अकॉर्डिंग आपने डिसीजंस लेने हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि इन ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन द गोल इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स गेन स्किल्स। इसका मेन एम ये होता है, इसका मेन गोल ये है कि हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, हमें स्टूडेंट्स को हेल्प करना है ताकि वो क्या गेन कर सके, स्किल्स को गेन कर सके, कुछ स्किल्स वो सीख सके और वो थिंक करे इंडिपेंडेंटली और एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बने, अपने प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करे और अपने डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग ले। इट डेवलप्स एडल्ट लर्नर्स टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, फाइंड मीनिंग इन द वर्ल्ड। और इससे क्या होता है, इससे जो है डेवलप होता है, इससे मतलब एडल्ट्स में जो होती है लर्निंग स्किल्स डेवलप होती हैं ताकि वो थिंक कर सके themselves एंड फाइंड मीनिंग इन द वर्ल्ड। जैसे टीचर्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि लर्न, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है किसमें, ग्रो करने में, ताकि वो ग्रो हो और एक क्या बने, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन या फिर रेस्पॉन्सिबल पीपल बने। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली थिंक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू मेक गुड एथिकल डिसीजंस, खुद अपने डिसीजंस ले रहे हैं। बिकम एक्टिव मेंबर्स इन सोसाइटी, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, सोसाइटी में। नाउ हम एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड का और ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है और ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है इसका फोकस ये था कि एक इंडिविजुअल को क्या मिले, एक इंडिविजुअल को जॉब मिले। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का ये फोकस है कि फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इसका मेन फोकस ये है कि हमारे जो भी सिटीजन है वो क्या बने, वो रेस्पॉन्सिबल बने। क्या बने, रेस्पॉन्सिबल बने। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन होता है उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। यानी कि इसमें जो मेन फोकस था, एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि ट्रेडिशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला इसका जो मेन फोकस था, हमें जॉब को क्या करना है, हमें
कुछ चीज़ें सीखनी है, क्या करने के लिए, जॉब को पाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में हम सीखते हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए सीखते हैं, ठीक है, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बने। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, गिव इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये हमें टीच करता है कि हम जो है कैसे जो है हम इंफॉर्मेशन, हाउ वी कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम कैसे पहले ढूंढ सकते हैं इंफॉर्मेशन को और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, पैसिव लर्नर ये सिर्फ जस्ट लिसन करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट इसमें कुछ होता नहीं है, जस्ट लिसन करते रहते हैं। टीचर जो सुनता है उसको क्या करते हैं, उसको जस्ट लिसन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो मेमोराइज करके एग्जाम दे देते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होती है। यहाँ पे इनको करना भी खुद पड़ता है, इधर इनको सोचना भी खुद है और इधर इनको पूछना भी, आस्क क्वेश्चंस भी इनको करने हैं। टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है, बेस्ड ओनली टेक्स्ट बुक्स पे होता है ये, और इसमें जो होती है रियल लाइफ सिचुएशंस के बेसिस पे ये होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये होता है। ये हम जो है इनसाइड क्लासरूम होता है, लेकिन ये इनसाइड और आउटसाइड क्लासरूम यानी कि कम्युनिटी में भी ये हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन जो है बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मेन गोल जो है, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का जो मेन गोल है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का, वो ये है कि हमें जो है एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड करना है, ठीक है, किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमें एक बहुत ही एक रियल रिलेशनशिप हमने बिल्ड करना है। इट अलाउ स्टूडेंट टू यूज़ देयर सराउंडिंग एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू लर्न बेटर। यानी कि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि आप जो है अपनी सराउंडिंग्स की तरफ देखकर, अपनी रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को देखकर जो है आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट्स इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और ये सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, इंडिपेंडेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। नाउ सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन में क्या है, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन ये एक ऐसी अप्रोच है, फोकस करती है नोइंग ईच स्टूडेंट वेल, यानी कि हम हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझे। ये मेथड का मतलब क्या है, दिस मेथड सेज, इस मेथड का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, फर्स्ट नो योर स्टूडेंट। आप पहले अपने स्टूडेंट को जानो, देन टीच, उसके बाद उसको क्या करो, टीच करो, उसके बाद उसको पढ़ाओ। एटलीस्ट आप पहले अपने स्टूडेंट को क्या करो, जानो, आप जानो कि उसको क्या चाहिए, ठीक है, वो कैसे पढ़ सकता है, उसको क्या क्या स्ट्रैटेजी से मुझे पढ़ाना है। टीचर अंडरस्टैंड द इमोशनल, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इवन स्पिरिचुअल साइड ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि टीचर क्या क्या समझता है, टीचर इसमें जो है इमोशनल, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इवन स्पिरिचुअल साइड जो होता है स्टूडेंट का, वो समझता है। यानी कि अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट का माइंड कैसे चल रहा है, स्टूडेंट का इमोशंस कैसे हैं, स्टूडेंट की बॉडी कैसी है, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहले समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके बाद नोइंग द स्टूडेंट, लाइक उसके स्टूडेंट क्या चाहता है, व्हाट स्टूडेंट लाइक्स, व्हाट स्टूडेंट डिसलाइक्स, ठीक है, स्टूडेंट के लाइक्स क्या है, स्टूडेंट के डिसलाइक्स क्या है, स्टूडेंट के स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, और स्टूडेंट के स्ट्रगल्स को समझता है इसमें स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कौन समझता है, टीचर समझता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स और फिक्स्ड आउटकम्स, इट्स अबाउट सपोर्टिंग ईच स्टूडेंट एज एन इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक तरीके से ट्रीट किया जाता है, हर एक स्टूडेंट को जो है अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और हर एक नॉट एवरी वन लर्न, हर एक जो है एक सेम तरीके से लर्न नहीं करता है, सेम तरीके से समझता नहीं है, नॉट एवरी वन लर्न्स द सेम। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट है कि जो लर्न करता है बेटर बाय मूविंग, यानी कि वो मूविंग, अगर वो मूव करते करते चलते चलते वो ज़्यादा लर्न करता है, तो उसको एक टीचर जो है यहाँ पे उसको अलो करेगी, एक टीचर जो है उसको अलो करेगी कि ठीक है यू कैन मूव, अलो मूविंग, उसको मूव करना अलो करो, ठीक है, मूविंग, अलो मूवमेंट। इफ़ समवन नीड्स मोर टाइम, अगर किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, गिव हर एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दो। यानी कि फोकस इज नॉट ओनली ऑन सिलेबस बट ऑन द बिल्डिंग कनेक्शन एंड ट्रस्ट विद ईच स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। यानी कि यहाँ पे फोकस
सिलेबस पे ही नहीं होता, यहाँ पे फोकस जो होता है कि हमें कनेक्शन बिल्ड करना है, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है, ईच स्टूडेंट का हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, ठीक है, नीड्स लाइक एम्पैथी, मूवमेंट, अगर किसी को एम्पैथी चाहिए हो तो स्टूडेंट को एम्पैथी मिलनी चाहिए, किसी को मूवमेंट चाहिए हो तो उसको मूवमेंट मिलना चाहिए, किसी को रेस्ट चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, यही मैंने आपको ऊपर समझाया। द गोल इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रिएट सेफ केयरिंग एकेडमिक एनवायरनमेंट। नाउ थर्ड वन इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, CBC। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है? CBC फोकस ऑन व्हाट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली डू, नॉट जस्ट व्हाट दे नो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, ठीक है, उनका वो क्या कर सकते हैं और उनको करना क्या है, यहाँ पे ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है, नॉट जस्ट व्हाट दे नो, यानी कि उनको जो पता है तो वही करना है, नहीं, जो वो कर सकते हैं वही उनको करना है। ये जो मेथड होता है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच टाइम स्टूडेंट स्पेंड इन क्लास, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि हाउ मच स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में कितना टाइम स्पेंड करता है। इट्स अबाउट व्हाट दे एक्चुअली डू, यानी कि जब वो स्टूडेंट जो क्लासरूम में होता है जब है, तो वो एक्चुअली करता क्या है, वो उस पर फोकस किया जाता है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग फिक्स टाइम इन क्लास, स्टूडेंट्स लर्न एट देयर ओन पेस एंड शो देयर स्किल्स थ्रू द प्रैक्टिकल टास्क, यानी कि इसमें फोकस किया जाता है ऑन डेवलपिंग रियल स्किल्स को डेवलप करने के लिए इसमें फोकस किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है मूव फॉरवर्ड, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो मूव फॉरवर्ड करते हैं ओनली, वो कब मूव फॉरवर्ड करते हैं? जब वो अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को प्रॉपरली। स्टूडेंट्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी इन सब्जेक्ट बाय कंप्लीटिंग रियल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स, यानी कि स्टूडेंट जो है तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे फॉरवर्ड होंगे जब वो क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को प्रॉपरली, जो उनको असाइनमेंट मिला है उसको उन्होंने अंडरस्टैंड किया प्रॉपरली, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। और इसमें हर एक स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है अपनी स्पीड पे, उसका अपनी स्पीड होता है, ठीक है, अपने पेस पे वो लर्न करता है, ठीक है। फास्ट और स्लो इसमें मैटर नहीं करता है। टीचर्स एंड स्टाफ प्रोवाइड पर्सनल गाइडेंस एंड सपोर्ट, इसमें टीचर्स और स्टाफ जो है एक पर्सनल गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ आउटकम बेस्ड लर्निंग, ये एक आउटकम बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर मेजर्ड बाय व्हाट दे कैन परफॉर्म, नॉट जस्ट थ्योरी, ठीक है, यानी कि वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन थ्योरी पे ये नहीं किया जाता है। यानी कि टेस्ट जो होते हैं आर बेस्ड ऑन शोइंग प्रैक्टिकल वर्क। अगर इनकी क्लास में टेस्ट होता है तो वो एग्ज़ाम जैसे थ्योरी के बेसिस पे एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर इनके टेस्ट होगा, अगर इनको कभी कोई एग्ज़ाम होगा तो वो इनके स्किल्स के बेसिस पे लिया जाएगा, इनका वर्क कैसा है उसके बेसिस पे लिया जाएगा, नॉट जस्ट राइटिंग थ्योरी के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। अब इसके की फीचर्स ये हैं कि फोकस करता है स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ पे। स्टूडेंट जो है स्टूडेंट प्रोग्रेस करता है व्हेन दे मास्टर अ स्किल, और जब वो उस स्किल में मास्टर हो जाता है, नॉट जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन क्लास। ये नहीं कि आपने 6 मंथ्स इस क्लास में गुजार लिया और 1 ईयर आपने इस क्लास में गुजार लिया और 2 ईयर आपने एक क्लास में दे दिए तो देन आप पे डिपेंड करता है, नहीं, आपने जब उस स्किल में, अगर आपको 2 ही दिन लगते हैं उस स्किल को मास्टर करने में, तो आपका दो दिन में ही वो चीज़ आप सीख सकते हैं। इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम स्पेंड इन द क्लास। रियल वर्ल्ड असाइनमेंट्स एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बेसिस पे ये होता है और एनकरेज करता है इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। समरी में अगर बता दूं कि लेटेस्ट एजुकेशनल अप्रोच जो है उनका मेन फोकस कहाँ पे होता है? हेल्पिंग स्टूडेंट्स थिंक इंडिपेंडेंटली। जब वो इंडिपेंडेंटली थिंक करेंगे, अपना डिसीजन खुद लेंगे, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करेंगे, ये सब इसका मेन एम था। एनकरेजिंग एक्टिव लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन और रियल लाइफ जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखकर उनको सीखना। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। और अलोइंग स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन पेस, और अलो करना स्टूडेंट को कि आप जो है अपनी पेस पे लर्न करो और प्रूव व्हाट दे कैन एक्चुअली डू। ये जो हमारे पास ये मेथड्स हैं, ये इनका एम ये नहीं है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जस्ट फॉर जॉब्स, बट फॉर लाइफ के लिए, सोसाइटी के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।